गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। जितने भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के हैं मैंने एक जगह कर दिया है और सारे को टाइप वाइज बांट दिया है। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मैं एकदम आराम से समझाऊंगा। जिसको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता, वो भी यहाँ पे ध्यान दें, उनको समझ में आएगा। और लिमिटेड क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को हर एग्जाम्स में बार बार पूछा गया है, कुछ नया पूछा नहीं गया है, ठीक है। तो इसको एक बार अच्छा से देख लेते हैं हम लोग। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो ये टाइप 1 का क्वेश्चन है, पहला टाइप। तो देखो, कुछ कुछ बेसिक है जो ट्रिग्नोमेट्री का जानना जरूरी है। जो नहीं जानते वो भी यहाँ सीख लो, बहुत काम आएगा। पूरा ट्रिग्नोमेट्री का बेस, 4-5 चैप्टर होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, चारों पांचों चैप्टर से यहाँ क्वेश्चन पूछा है। और हर चैप्टर का मैं 2-3 क्वेश्चन टच कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो पहला देखो, ये देखो, ये एक ट्रिग्नोमेट्री। पहले देखो साइन थीटा, पहले 3 टर्म याद रखना, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ठीक है। अब इसका वैल्यू होता है साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। किसको परपेंडिकुलर बोलते हैं? देखो ये ट्रायंगल है, ये थीटा हो गया, ये समझ कौन सा ट्रायंगल? समकोण त्रिभुज, समकोण, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये हो गया थीटा, जो थीटा दिख रहा है ये। और ये है आपका परपेंडिकुलर, देखो ये लंबा वाला, इसको लंब भी बोलते हैं। ये हो गया बेस, आधार, और ये होगा हाइपोटेनस, मतलब कर्ण। इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक फॉर्मूला पर जान लो, हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये एक बेसिक फॉर्मूला है जिसको सबको को याद रखना चाहिए। तो ये हाइपोटेनस मतलब ये एच बराबर पी, परपेंडिकुलर और बेस मतलब लंब और आधार। और यहाँ एक फार्मूला भी है, साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच, ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, ये पी बाई एच बोल सकते हैं। कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, टेन बराबर पी बाई बी, ठीक है। अब इसको याद करने का एक शॉर्टकट तरीका जो हम लोग बचपन में सीखते थे, जैसे साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया और टेन थीटा, 3 चीज है। तो बोलते हैं हम लोग बचपन में बोलते थे ऐसे। याद करने का तरीका बताता हूँ। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। हम लोग ऐसे बचपन में सिखाया गया था स्कूल में, आप लोग भी सीख लो, देख लो, याद आसान आसान होता है याद करना। देखो, तो साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच और टेन थीटा बराबर पी बाई बी। देखो, साइन कॉस में नीचे एच एच है, टेन में पी बी। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा उल्टा होता है सेक, ठीक है। और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो अगर पूछे कॉसेक थीटा बराबर एच बाई पी, सेक थीटा बराबर एच बाई बी मतलब हाइपोटेनस बटा बेस, और कॉट थीटा बराबर बी बाई पी, उल्टा हो जाता है। तो इतना ही जानना है। तो वही चीज यहाँ फॉर्मूला में इतना लिखा हुआ है। तो ये शॉर्टकट में बता दी, याद करने में आसानी होगा। देखो, साइन थीटा बराबर पी बाई एच है, पी बाई एच। जैसे सेक थीटा बराबर एच बाई बी, कहाँ है सेक थीटा? देखो, ये सेक थीटा बराबर एच बाई बी है। तो यहाँ भी देखो सेक थीटा बराबर एच बाई बी, नीचे से ऊपर चला जाना है, ठीक है। बस इतना पहले बेसिक जान लो, याद कर लो, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। एक ये फॉर्मूला याद कर लो, और ये मतलब इसको याद कर लो। ये यहाँ शॉर्टकट में उसी को लिख दिया हूँ, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन, आप क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो बेसिक समझ में आ गया। इस इतना जानने से 4-5 क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। शुरू करते हैं। देखो, क्वेश्चन क्या है? इफ कॉस ए बराबर 5/13 फाइंड द वैल्यू ऑफ tan ए। फॉर्मूला से, फॉर्मूला होता है याद, चलो याद कर लिए, समझ लिए। जब तक क्वेश्चन नहीं बनाओगे कोई फॉर्मूला काम नहीं आने वाला है। जितना ज्यादा क्वेश्चन बनाओगे उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। पहला क्वेश्चन देखो, कॉस ए बराबर दिया हुआ है क्या? 5/13। अब पूछा क्या हमसे? tan ए पूछा है, ठीक है। देखो, कॉस ए मतलब ए लिख सकता है, बी लिख सकता है, कॉस थीटा लिख सकता है, कुछ भी लिखे। कॉस का क्या होता है? देखो, तो कॉस बराबर क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनस होता है। देखो, कॉस बराबर बी बाई एच, तो ये बी बाई एच हो गया। जब ये इसी प्रोसेस को देखना है, जब भी इस तरह क्वेश्चन है इस तरह से करना है। देखो, तो यहाँ पे बी कितना हो गया? बी के सामने 5 है, एच के सामने 13। तो बी का वैल्यू पता चल गया 5, एच का वैल्यू पता चल गया 13। अब यहाँ से इस फॉर्मूला से हम लोग बी एच पता है, पी निकाल सकते हैं, तीनों पता कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? यहाँ से देखो, फॉर्मूला क्या है? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को पी निकालना है, तो लिख सकते हैं पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। करके देखना, पी उधर चल जाएगा, एच इधर आ जाएगा, बराबर माइनस प्लस चेंज हो जाएगा। तो पी स्क्वायर बराबर एच कितना है? देखो तो 13 है, 13 का स्क्वायर माइनस बी कितना है? 5, 5 का स्क्वायर।
तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 माइनस 5 का स्क्वायर 25, दोनों घटा देगा 144, पी स्क्वायर बराबर, तो पी बराबर हो जाएगा रूट अंडर 144, तो पी बराबर हो गया 12। तो हम लोगों को पता चल गया बी बराबर 5 पता था, एच बराबर 13 और पी बराबर हो गया 12। तीनों पता हम लोग को हर क्वेश्चन में तीनों निकालने, इस तरह क्वेश्चन जब भी पूछे तो इस टाइप का क्वेश्चन। बी एच पी हमसे पूछा क्या, देखो क्वेश्चन में tan पूछा है, ठीक है, तो सिंपल tan ए निकाल लो। tan ए मतलब क्या होता है, देखो तो tan में क्या होता है फॉर्मूला देखो, ये tan थीटा बराबर क्या होता है p बाई बी पूछा हमसे। देखो यहाँ tan थीटा बराबर क्या होता है p बाई बी, यही पूछा गया है। तो बस p बाई बी, p कितना था, p हम लोग निकाले 12, अब बेस कितना था, बेस तो पहले ही क्वेश्चन में दिया था 5, यहाँ से बस 12/5 आंसर। अच्छा पॉइंट बदल दो, 5 5 दूनी 10.4, 2.4, ठीक है समझ में आया? अब एक क्वेश्चन में वो क्लियर नहीं हुआ कॉन्सेप्ट, जो ट्रिग्नोमेट्री पहली बार पढ़ रहे हैं उनका एक क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन कम से कम बनाना पड़ेगा। देखो सेम क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, देखो सेम क्वेश्चन है, tan x बराबर क्या दिया हुआ है 4/5, तो tan का क्या होता है पंडित बद्री प्रसाद, लास्ट वाला हरी हरी बोल। अब देखो पीछे जाओ, देख लो यहाँ पे भी tan ये था p बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो बस, तो जो p भी दिया हुआ तो क्या बच गया, h बच गया, तो h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो p कितना है, p के सामने 4 दिया हुआ है, प्लस b कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 चौके 16 प्लस 25 कितना होता है 41, h स्क्वायर बराबर, तो h बराबर रूट अंडर 41 होता है, जब भी स्क्वायर हटता है तो इधर रूट हो जाता है। h पता चल गया, तो कितना हो गया p बराबर पता चल गया 4, b बराबर 5 ये दिया हुआ था, और h हमने निकाल लिया रूट अंडर 41। अब क्या पूछा है, देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, पूछा है हमसे साइन एक्स कॉस एक्स का वैल्यू पूछा है। तो साइन एक्स बराबर क्या होता है, स्टार्टिंग वाला p बाई एच होगा, देखो पीछे क्वेश्चन देख लो, साइन एक्स या साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है p बाई एच, और क्या पूछा है साइन एक्स और कॉस एक्स, कॉस एक्स क्या होता है b बाई एच, इसको तो याद करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, ठीक है, p बाई एच इंटू कॉस एक्स कितना होता है b बाई एच, बस दोनों का मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेना है। p कितना है, देखो p कितना है 4, तो 4 बाई एच का वैल्यू रूट 41 इंटू बी कितना है 5 बाई रूट 41, तो 4×5 = 20, रूट 41 इंटू रूट 41 होता है, तो इसका वैल्यू होता है 41, मतलब दो रूट जब भी मल्टीप्लाई होता है रूट अंडर 41 इंटू 41 है, इसका मतलब यही हुआ, 2 से रूट में हमेशा 2 से 1 बाहर निकल जाता है, रूट खत्म हो जाता है, तो ये आंसर हो जाएगा 41, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 20/41। कोई डिफिकल्ट था नहीं, आसान था। इसी तरह का सारा क्वेश्चन जो पूछा गया, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक जगह कलेक्शन किया हुआ है, आप खुद से ट्राई करना। देखो 2 क्वेश्चन बता दिया सेम है, साइन ए बराबर 1/2, 1 मतलब क्या हो गया, क्या होता है साइन का वैल्यू p बाई एच, p बाई एच, p बाई एच, तो p पता हो गया, h पता हो गया, यहाँ से क्या निकल जाएगा बेस निकाल लेना, फिर जो पूछा है उसे पुट कर देना, कॉस ए का क्या होता है b बाई एच पुट कर देना, कॉस क्यू का b बाई एच का होल क्यू पुट कर देना, करके देखना निकालना, नहीं निकलेगा तो बताना, कमेंट करना, मैं बताऊंगा। सेम यही क्वेश्चन है, देखो फिर से थोड़ा सा इसको ट्विस्ट कर दिया, ये नंबर की जगह m और mm करके कुछ लिख दिया, कंफ्यूज नहीं होना, डरना नहीं है क्वेश्चन देखा, देखो सेम क्वेश्चन है साइन एक्स बराबर m बाई, ये लिखा हुआ इसका, ये देखना क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज होता है, हम लोग जब एग्जाम देने आते थे ना समझ में नहीं आता था क्या लिखा है, रूट ऐसे बटा ये रूट करके ऐसे लिख दिया है, ये लिखा हुआ ऐसे है, देख लो ध्यान से देखना, m स्क्वायर प्लस प्लस n स्क्वायर ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, ये रूट के अंदर ये बटा, मतलब ये ऐसे लिखा हुआ है, तो मतलब साइन का क्या होता है p बाई एच, साइन का वैल्यू p बाई एच, तो मतलब m क्या है p है, तो p बराबर क्या हो गया m, और h बराबर कितना दिया हुआ है रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब क्या निकालना बच गया, यहाँ से b निकालना पड़ेगा, तो निकालते हैं b, b बराबर क्या हो जाएगा h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, ठीक है, तो h कितना दिया हुआ है रूट अंडर
एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर मतलब एम स्क्वायर। ठीक है, तो इसको इसका जब रूट किसी भी संख्या का रूट बताया, रूट पिछला क्वेश्चन रूट 41 का होल स्क्वायर क्या था, 41 था। तो रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये रूट हट जाएगा स्क्वायर में, माइनस एम स्क्वायर। तो ये एम स्क्वायर प्लस एम माइनस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर कट जाता है, माइनस प्लस कटता है। ठीक है, क्योंकि याद रखो हमारे माइनस प्लस टू रहता है, माइनस टू रहता जीरो हो जाता, कट जाता, तो ये बच गया एन स्क्वायर। तो बी का वैल्यू कितना आ गया, एन स्क्वायर। ठीक है, अब क्या पूछा है देखो, 10x का वैल्यू पूछा है बस। तो 10x का क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोल, लास्ट वाला है। ठीक है, दिमाग में इसी तरह क्लिक करना है, टाइम नहीं लेना है। ठीक है, देखिए इमेज बन जाना चाहिए इस तरह से, पी। अब पी का वैल्यू क्या है देखो, एम। पी का वैल्यू देखो यहाँ से एम है, अब बी हम लोग ने निकाला एन। अच्छा सॉरी, यहाँ पे ना गड़बड़ हो गया, यहाँ पे बी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो यहाँ ये बी स्क्वायर होगा, तो बी बराबर हो जाएगा रूट अंडर एन स्क्वायर। तो बी का वैल्यू आ जाएगा एन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बी का वैल्यू आ जाएगा एन। ठीक है, तो बी का वैल्यू आ गया एन, तो 10x का वैल्यू क्या हो गया, एम बाई एन। तो बहुत डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन थोड़ा सा सीख लोगे तो हो जाएगा आसान। ठीक है, ये भी सेम क्वेश्चन है देखो, क्या दिया है, tan थीटा बराबर ए बाई बी दिया है। देखो एक ही क्वेश्चन, एक ही तरह क्वेश्चन कैसे हल्का हल्का ट्विस्ट करके दे रहा है, एक बार प्रैक्टिस कर लो, पक्का इसी तरह क्वेश्चन पूछेगा, कोई नया क्वेश्चन पूछने वाला नहीं, क्योंकि लगभग लगभग हर तरह क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में टच कर दिया ये लोग। ठीक है, तो tan थीटा मतलब पी बाई बी का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ से एच निकाल लोगे, कैसे निकलेगा, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके यहाँ से एच का वैल्यू निकाल लेना। फिर सेम चीज, जैसे यहाँ दिया हुआ ए सेक थीटा, ऐसे ना ए, अब सेक थीटा का जो होगा क्या होता है, किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा, तो बी बाई एच, एच बाई बी हो जाएगा। इसी तरह से माइनस बी कॉसेक का क्या होता है, साइन का पी बाई एच, इसका हो जाएगा एच बाई पी, बटा नीचे ये वाला नीचे लिख देना, सेम चीज पुट कर देना, एच यहाँ से जो एच निकालोगे उसको यहाँ पुट कर देना, बी का तो वैल्यू पता है बी ही है। बना के देखना इसको, सेम क्वेश्चन है, अब हर क्वेश्चन बनाना उतना लंबा बहुत टाइम चला जाता है ना। ठीक है, तो ये टाइप 1 खत्म हो गया। बस इसी तरह इतना ही क्वेश्चन अभी तक पूछा गया, सारा एक जगह कलेक्ट कर दिया, इस टाइप का क्वेश्चन, एक दो तीन चार और एक ये पांच, पांच क्वेश्चन, तीन मैं बना दिया, दो आप लोग ट्राई करना। ठीक है, अब देखो उसी कॉन्सेप्ट पे एक और टाइप, दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, इसको आप टाइप 2 ले लो। ठीक है, टाइप 2 में देखो करना कुछ नहीं, टाइप 2 में बस उसी चीज को थोड़ा सा खाली ट्विस्ट किया है। अब देखो इस तरह क्वेश्चन पूछा आता है, इसका हिंदी में लगता नहीं है, ठीक है, समझ क्वेश्चन समझते हैं हम लोग, उसी कॉन्सेप्ट पे ये भी बनेगा, इसको हाइट एंड डिस्टेंस बोलता है। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस। देखो लैडर, लैडर मतलब होता है सीढ़ी, लीनिंग मतलब लगा हुआ है इस तरह से, सीढ़ी लगता है ना ऐसे, हाँ, लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। देखो एक क्वेश्चन बोला हुआ है, इस तरह का एक वॉल है, दीवार है। ठीक है, इस दीवार पे ऐसे एक सीढ़ी लगा हुआ है, ये सीढ़ी है। ठीक है, अगेंस्ट अ वॉल मेक्स एन एंगल 60 डिग्री, कितना एंगल बनाता है, 60 डिग्री बनाता है। देखो ये होता है 60 डिग्री। देखो ये इसी इसी पे आ गया फॉर्मूला पे, साइन थीटा वाला पे, कॉस थीटा वाला पे, इसी फॉर्मूला बन गया। दीवार तो सीधा होगा मतलब 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ साइन कॉस वाला कॉन्सेप्ट वाला काम करेगा। ठीक है, विद द हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल होता है, इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, इसको वर्टिकल बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री बना रहा है। ठीक है, इफ द फुट ऑफ द लैडर, मतलब लैडर मतलब सीढ़ी का जो पैर है, फुट, इज 2.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, इस दीवार से 2.5 मीटर की दूरी, मतलब ये दूरी बेस, मतलब ये हम लोग को बेस दे दिया। अब हम लोग को क्या पता नहीं है, परपेंडिकुलर पता नहीं है और हाइपोटेनस पता नहीं है। ये हाइपोटेनस ही तो सीढ़ी है ना, देखो यही हाइपोटेनस सीढ़ी है। जो क्या पूछा है, फाइंड द लेंथ ऑफ लेटर, लेटर मतलब ये पूछा है, मतलब सीढ़ी का पूछा है, मतलब एच पूछा है। अब देखो इन सब फॉर्मूलाज में कौन सा फॉर्मूला ऐसा है जिसमें, देखो बी तो दिया हुआ है, इसका यूज करेंगे, और ये निकालना इसका यूज करेंगे। तो देखो तो एच बाई बी या बी बाई एच किस में आता है, देखो तो ये प्रैक्टिस से आ जाएगा अपने आप। देखो बी बाई एच देखो इसमें आता है, बेस और हाइपोटेनस कॉस थीटा वाला में आता है, या फिर सेक थीटा में आता है, एच बाई बी, बी बाई एच। ठीक है, तो आसान क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो देखो सिंपल लिख दो, कॉस थीटा बराबर
बी बाई एच, खत्म। कॉस थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखो ये एंगल कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है यहाँ पर। कॉस 60 इज इक्वल टू बी, बेस कितना है 2.5, और एच कितना, हाइपोटेनस निकालना है। तो cos 60 का वैल्यू क्या होता है, अच्छा इसको हम लोग वैल्यू बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे वैल्यू के बारे में, ठीक है। तो क्या होता है cos 60 का वैल्यू हो जाएगा, cos 60 है ना होगा। तो cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। आगे बताएंगे, सारा वैल्यू हम बता देंगे कितना कितना होता है, नेक्स्ट टाइप में उसमें आएंगे, क्योंकि वैल्यू से बहुत क्वेश्चन पूछा आता है। तो h बराबर हो जाएगा 2.5 इंटू टू मतलब 5, 2.5 और 2 इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 2 तो आ जाएगा 5, ठीक है। तो हाइट, ये हाइट इसका सीढ़ी का लंबाई कितना हो गया 5। इस तरह से हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बनता है। बिल्कुल बेसिक से मैं बता दे रहा हूँ, कहीं फंसे देखो। अब एक ये क्वेश्चन देखो, ऐसे हाइट एंड डिस्टेंस का दूसरा क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, एक आप लोग बनाना, ये भी देखो पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और बना देता है, द एंगल ऑफ डिप्रेसिएशन ऑफ टू शिप्स फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस, अच्छा, एंड ऑन द सेम साइड ऑफ इट are found to be 45 degree and 30 degree. If the ships are 200 मीटर apart, find the height of the lighthouse. देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक लाइट हाउस है। लाइट हाउस कुछ होता है, लाइट हाउस वो जहाज वहाज जहाँ होता है ना, वहाँ पे एक लाइट से देखने के लिए पानी में कि क्या आ रहा है जा रहा है देखने के लिए, इस तरह का एक लाइट हाउस बना होता है। एक लाइट हाउस है ये, ठीक है। यहाँ पे मतलब इसका लाइट लगा होगा देखने के लिए कि कहाँ पे क्या है नहीं है। अब लाइट हाउस के टॉप से दो नाव का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 30 डिग्री है। बहुत कोई कंफ्यूज कर देता है कि 45 किधर ले 30 किधर ले। आप खुद देखो ना, इस एंगल में कौन बड़ा दिख रहा है, ये बड़ा दिख रहा है कि ये बड़ा दिख रहा है, ऑब्वियस सी बात है ये बड़ा दिख रहा है। देखो ये थोड़ा छोटा दिख रहा है क्योंकि झुका हुआ ज्यादा है, तो हमेशा इधर होगा 30 डिग्री और इधर ये वाला बड़ा होगा, ये 45 डिग्री, 30 से बड़ा 45 है, ठीक है। यहाँ पे एक जहाज यहाँ पे है, एक जहाज यहाँ पे है, चल रहा है, लाइट हाउस से देख रहा है दोनों जहाज को। यदि दोनों नाव के बीच की दूरी 200 मीटर है, मतलब ये नाव और ये नाव के बीच की दूरी 200 मीटर है, ठीक है। यहाँ से यहाँ के दोनों नाव के बीच 200 मीटर है, तो लाइट हाउस इसका निकालना है अब हमको लंबाई। इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। अब इस तरह का एक ही तरह का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सीख लो कॉन्सेप्ट को, हर क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट बनेगा। ये क्वेश्चन अगर सीख लिए तो हाइट एंड डिस्टेंस का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो ठीक है, अब देखते हैं हम लोग, हमको ये निकालना है, पता नहीं है, कुछ भी मान लो, चलो पी मान लेते हैं इसको। यहाँ से यहाँ तक का दूरी पता नहीं है, पहला नाव और ये लाइट हाउस का जमीन के बीच का दूरी को एक्स मान लेते हैं, एक्स मान लो या बेस मान लो, बेस मान ले, बी ही मान लेते, चलो इसको बी मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का दूरी बी और यहाँ से यहाँ 200, टोटल दूरी कितना हो गया 200 प्लस बी। चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ से अब ये पूरा दूरी कितना हो गया, देखो तो ये से यहाँ से देखना ध्यान से, यहाँ तक का दूरी बी और यहाँ से यहाँ तक का 200, तो बी प्लस 200 पूरा का दूरी अगर हम लोग देखें तो इतना होता है। तो चलो पहला हम लोग ये ट्रायंगल लेते हैं, ये वाला, ये छोटा वाला ट्रायंगल, देखो तो ये वाला ट्रायंगल पहले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो इस ट्रायंगल में क्या क्या है, ये हमको पता है पी, ये हमको पता है बी, ठीक है। तो किस फॉर्मूला में, साइन कॉस के किस फॉर्मूला में ये लंबाई भी आए और ये बेस है, किस में आता है, पी बाई बी किस में आता है, तो tan थीटा में आता है। tan थीटा बराबर पी बाई बी, और ये थीटा का वैल्यू कितना है 45 है, तो लिख दो tan 45 डिग्री बराबर पी बाई बी। tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1, वैल्यू पे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, वैल्यू सब बता देंगे। tan 45 का वैल्यू 1 बराबर पी बाई बी, तो अब बी को उधर ले आते तो बी बराबर पी। एक चीज क्लियर हो गया कि इसका ये लाइट हाउस का दूरी और ये दूरी बराबर है, पहला काम खत्म। अब आते हैं पूरा बड़ा बड़ा ट्रायंगल पे, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन होगा हमको ये 90 डिग्री लेकर चलना होगा। ये ट्रायंगल हम लोग छोटा ये नहीं ले सकते ट्रायंगल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे समकोण त्रिभुज नहीं है, समकोण त्रिभुज नहीं है तो मतलब ये समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, तो ये कॉन्सेप्ट साइन थीटा कॉस वाला काम नहीं करेगा, इसलिए हम लोग अब ये पूरा लेते हैं। अभी तो अभी छोटा लिए थे, पूरा लेते हैं ये बड़ा वाला, ठीक है। तो बड़ा वाला में देखो क्या है, ये P है, ठीक है। अब बेस कितना है पूरा यहाँ से यहाँ तक B प्लस 200 है। तो चलो फिर से लिखते हैं tan थीटा बराबर, और जब लगभग लगभग क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस में tan थीटा से ही बनता है, याद रखना। पिछला वाला cos थीटा से बन गया, ठीक है, यहाँ पे cos थीटा लगाए हम लोग, बट मैक्सिमम 90% क्वेश्चन tan थीटा के फॉर्मूला से ही बनेगा, याद रखना। तो यहाँ tan थीटा बराबर फिर P बाई बी होगा, ठीक है। तो देखो P का वैल्यू क्या है, P का तो वैल्यू P ही है, ये लंबाई तो P ही है,
तो P, अब बेस कितना हो गया, अब B प्लस 200 लिख दो, B प्लस 200, और tan थीटा का वैल्यू बदल गया, कितना आ गया ये वाला 30 डिग्री, तो tan 30। अब tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, अभी सब याद करना पड़ेगा, कुछ का कोई उपाय है नहीं। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, ठीक है, इज इक्वल टू P। अच्छा, हम लोग को निकालना है क्या, ये P निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस B को P में बदल देते हैं। क्यों? क्योंकि B और P बराबर है, तो B की जगह P लिखो, P की जगह B लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस P की जगह B लिख सकते हैं, लेकिन नहीं लिखे, क्योंकि हम लोग को B नहीं निकालना है, P निकालना है। इसलिए इस B को हम लोग P में बदल देते हैं, तो P प्लस 200 क्यों बदले, क्योंकि P और B बराबर है। बस अब सिंपल है, अब तुझे तुझे गुना कर दो, तो √3 P बराबर P प्लस 200, P √3 को उधर ले गए, √3P बराबर P प्लस 200। अब P को एक साथ करते हैं, √3P माइनस P बराबर 200। अब इसमें से कॉमन क्या आएगा, P कॉमन आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा √3 माइनस 1 बराबर 200, तो P बराबर आ जाएगा 200 बटा √3 माइनस 1, यही हो जाएगा आंसर। यही आंसर, अच्छा आंसर ऐसे दिया है ना। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा और इसमें एक दो लाइन और जोड़ते हैं, इसको रेशनलाइज कर देते हैं। तो क्या लिखा है, 200, P बराबर क्या है 200/√3 माइनस 1 आया। थोड़ा सा इसको और एक स्टेप और आगे बढ़ा देते हैं, इसको तोड़ देते हैं फिर से, √3 माइनस 1 है ना, इसको √3 प्लस 1, इधर भी √3 प्लस 1 से, कि ऐसा ही ये एक थ्योरी है, थ्योरम है। जब भी इस तरह से आंसर ना दे, जैसे जनरली क्वेश्चन में इतना ही आंसर रहेगा, आपको 100% इतना ही आंसर दे देगा, बट अगर ऐसा ना दे, इस तरह से दे तो एक स्टेप और आगे बढ़ना इस तरह से, मतलब नीचे से रूट हम लोग हटाने के लिए काम करते हैं। जो अगर ये -1 है, यहाँ +1 से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, क्योंकि ये तो ऐसे भी कट के 1 हो जाएगा। लिख दिया, अब देखो, तो 200, ठीक है, √3 प्लस 1, √3 का वैल्यू क्या होता है 1.73, याद रखना, +1, ये आ गया 1, इसका √3 का वैल्यू पुट कर दिए, +1 कर दिए, और नीचे a माइनस बी, a प्लस बी है, इंटू में क्या हो जाएगा a² माइनस b², तो 200 इंटू 1.73 प्लस 1, 2.73 बाई 3 माइनस 1, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, कितना हो गया 200 इंटू 2.73 बाई 3 माइनस 1, 2, ये कट जाएगा 100, ये पॉइंट हटा के नीचे 100 कर दो, ये 100 कट जाएगा, आ जाएगा 273 आंसर। ठीक है, सॉल्व करना अभी बहुत बड़ा लग रहा होगा, प्रैक्टिस के बाद ये क्वेश्चन 1 मिनट से नहीं लगेगा बनने में। आज में इसमें से आप आधा से आधा स्टेप ऐसे गोल कर दोगे, यहाँ से यहाँ पहुंचने में 10 सेकंड लगेगा, अभी टाइम लगता है, धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन बता दिए, ये क्वेश्चन आप खुद से कर लेना, ठीक है, प्रैक्टिस करना, बन जाएगा, ट्राई करना इसको। अब आते हैं नेक्स्ट, ये जो वैल्यू वाला क्वेश्चन, ठीक है, तो पहला तो वैल्यू याद करना पड़ेगा, ठीक है। देखो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा का वैल्यू, जिसमें से 3 ही आपको याद करना है, ये 3, बाकी 3 उसका उल्टा होता है, ठीक है। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, याद रखना पहला चीज, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टैन का उल्टा होता है कॉट। तो जो भी टैन का वैल्यू होगा, उसका उल्टा वैल्यू होगा कॉट का। जैसे देखो, साइन का वैल्यू अगर 30 डिग्री 1/2 है, तो साइन का उल्टा क्या है, कॉसेक की, याद रखना, तो इसका हो जाएगा 2/1, उल्टा हो गया। या अगर यहाँ 1/√2, तो यहाँ √2/1 हो जाएगा, √3/2 है तो यहाँ 2/√3। उसी तरह कॉस का उल्टा सेक, देखो √3/2, 2/√3 है ना उल्टा सबका, ठीक है। अब याद करने का चीज क्या है, तो साइन 0 का वैल्यू होता है 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, और साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1। हमें जब हम कैसे याद किए थे इसको, देखो 0 1 1 0, यहाँ से देखो 0 1 1 0, याद करने का तरीका बता देते हैं, ठीक है। फिर ये 0 से खत्म हो रहा है, फिर 0 से शुरू हो रहा है, और ये नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी इसको बोलते हैं, इसको ये, ठीक है, 10 90 का नॉट डिफाइंड। अब जो एग्जाम में जो मेनली काम को याद करना है, ये 3 याद करना है। देखो tan 30, ये 1/2 जो है ना साइन 30 का, सेम वैल्यू यहाँ भी आएगा, देखो सेम है, यहाँ √3/2 है, यहाँ भी √3/2 है, मतलब साइन 60 इज इक्वल टू कॉस 30, ये दोनों बराबर है, और ये दोनों सेम है, देखो
तो याद कर सकते हो 1/2 1/√2 √3/2। अब इसका उल्टा √3/2, ये सेम चीज यहाँ लिख दिए, इसको यहाँ लिख दिए। अब देखो tan 45 डिग्री का 1 होता है, और ये 1/√3, इसका उल्टा √3। और जो बचा हुआ जितना है, कॉसेक साइन का उल्टा हो जाएगा, सेक कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, सेक कॉस का, और कॉट टैन का। बस खत्म। कुछ बहुत बड़ा डिफिकल्ट तो है नहीं बहुत ज्यादा। 1 का उल्टा क्या होगा, 1 ही होगा। √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का 2, √3/2 का 2/√3, उस तरह 1/√3 का √3। ठीक है, थोड़ा सा एक दो और लिख के प्रैक्टिस करना हो जाएगा, बहुत बड़ा चीज नहीं है। अब देखो ये क्वेश्चन जो पूछा गया था, क्वेश्चन तो एग्जाम में, जेएसएससी के एग्जाम में मिलान करना है, वैल्यू वाला क्वेश्चन, सारा वैल्यू का क्वेश्चन मैं एक जगह कर दिया हूँ। देखो ये सारा वैल्यू वाला क्वेश्चन है, ठीक है, जो पूछा गया है एग्जाम में, झारखंड के डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में। अब साइन 45 का वैल्यू पूछा है। देखो साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, साइन 45 क्या क्या होता है, 1/2 होता है, 1/√2 होता है। तो ये आ गया साइन cos 0, cos 0 का 1, फिर आ जाओ cot 90। देखो कॉट कहाँ है, कॉट कॉट देखो कॉट यहाँ है, कॉट 90 का 0, और लास्ट है सेक 30। सेक 30 का होता है 2/√3। थोड़ा सा याद करोगे काम हो जाएगा। बस इसका ऑप्शन देखोगे तो कौन सा ऑप्शन आएगा, देखो साइन 45 1/2, 1/2, cos 0 1, ठीक है, cot 90 0, और लास्ट वाला सेक 30 2/√3। तो आंसर हो जाएगा ये वाला सही है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। वैल्यू बस याद रखना है, वैल्यू बस पुट करना, आंसर आ जाएगा। देखो सेम क्वेश्चन है वैल्यू वाला। अच्छा ये टाइप 3 है ना, इसको टाइप 3 कर लो इसको। ये हो गया आपका टाइप 3, पिछला क्वेश्चन में टाइप 3 का था, ये हो गया वैल्यू वाला क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है। बहुत पूछा गया वैल्यू का क्वेश्चन, बहुत पूछा गया, तो कम से कम इतना तो रट ही लो। एक से दो क्वेश्चन पक्का आएगा, एक क्वेश्चन तो 100% ही आएगा। देखो अगला क्वेश्चन है 2 cos² 45 प्लस tan माइनस दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ x-6। ठीक है, चलो करते हैं इसको। 2 cos² 45 डिग्री, तो cos 45 का वैल्यू क्या होता है, तो इसे भी याद करना पड़ेगा। cos 45 और sin 45 का एक ही होता है, देखो इजी है। sin 45 cos 45 दोनों 1/√2 होता है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ tan 60, दो चीजें sin 45 tan 60 है, अलग अलग है। चलो ठीक है, cos 45 का क्या होता है 1/√2, तो 1/√2, cos 45 का 1/√2 स्क्वायर भी है, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर कर दो, प्लस tan 60। देखो tan 60 क्या होता है, √3 होता है। देखो tan 60 √3 हो गया, 60 है tan 60 √3, तो बस tan 60 का लिख दो, √3 का भी स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया खत्म। उसी तरह -6, फिर sin 45 1/√2 का होल स्क्वायर, माइनस tan 30 का क्या होता है 1/√3 का होल स्क्वायर। बस सॉल्व कर देना है। तो 2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस रूट, अच्छा ये ब्रैकेट पे ध्यान देना है, ये बाहर है, ये 2 इसके साथ भी इसके साथ भी, तो ऐसा नहीं करना कि 2 को एक हिस्से से काट देना, इसको इसको नहीं काटना, पहले ब्रैकेट के अंदर का काम कर लेना। प्लस बहुत कोई इसमें गड़बड़ करते हैं कैलकुलेशन में। √3 का स्क्वायर 3, बंद हो गया -6। देखो ये 6 बाहर है और अंदर का काम करो, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 माइनस 1/√3 का 1/3, खत्म। आ जाओ 2 इंटू, अब इसको ले लो एलसीएम, 2 1 प्लस नीचे 1 है, 1 इंटू 1 को 2 से भाग को 2 बार में कटेगा, 2 तिया 6, -6। अब इसका एलसीएम ले लो, 2 तिया 6, 2 3 -2, तो 2 इंटू 1 प्लस 6 7/2 -6, 3 -2 1/6, खत्म। आपका अब काट सकते हो, अब कटेगा ये ब्रैकेट का काम खत्म हो गया, तो 6 6 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 7 -1 बराबर 6, आंसर हो जाएगा 6। अच्छा सॉरी, x का वैल्यू, अच्छा पूछा x नहीं पूछा आपसे, तो आपसे इससे पूछा x-6 पूछा। अच्छा तो ये तो आपका 6 क्या निकला, x निकला, ठीक है, क्योंकि x बराबर दिया हुआ था, ये सारा चीज x बराबर था, तो x तो निकल गया हमारा, तो x बराबर निकला 6। हमसे पूछा है x-6, मतलब
6 माइनस 6, यहाँ पूछा है ना x माइनस 6, तो x का वैल्यू आ गया 6, अब माइनस 6, 6 माइनस 6 0, कट गया पूरा, आंसर ये हो जाएगा। अब देखो लगभग लगभग क्वेश्चन वही पूछा है, cos 30 प्लस साइन 60 cosec 60 sec 6, सिंपल सारा का आप याद कर लो, सारा का वैल्यू सेम क्वेश्चन देखो यहाँ भी है, इसका वैल्यू निकालो, उसको डिवाइड कर दो इसका वैल्यू से, तो सबका वैल्यू रट जाओ, टाइम है अभी भी एग्जाम में, इनफ टाइम रट जाओ, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन था ये वैल्यू वाला, ठीक है, इतना था, 2 क्वेश्चन है, खुद से ट्राई करना इसको, एक जगह में कलेक्शन तो आपको मिल गया है, प्रैक्टिस करना। अब देखो एक ये क्वेश्चन पूछा, यही एक क्वेश्चन मिला मेरे को साइन 2 थीटा का फॉर्मूला से, ठीक है। अब साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है, याद कर लो, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बस एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, बस याद कर लो इसको, इससे एक क्वेश्चन मिला, इससे भी क्वेश्चन बनता है बट एक क्वेश्चन ही हम लोग को मिला, हम लोगों को मिला। चलो सॉल्व करते हैं, अब देखो क्वेश्चन क्या है, साइन टू थीटा मतलब साइन कुछ भी थीटा, यहाँ पे थीटा की जगह यहाँ पे एक्स लिख दिया, चीज वही है, साइन 2x बाई साइन एक्स, ठीक है। तो साइन 2x का फॉर्मूला यहाँ से लिख लो, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बटा साइन एक्स, ठीक है। तो देखो ये साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला जब तक जानोगे नहीं तब तक तो कोई ये क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। तो जो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं सब वो बता दे रहा हूँ, एक्स्ट्रा कुछ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने की जरूरत नहीं, जितना मैं बताऊंगा इस वीडियो में, अगर इस वीडियो में कंप्लीट हो गया तब ठीक है, तो एक वीडियो इसका और मैं लाऊंगा, कुछ क्वेश्चन बचेगा अगर तो, ठीक है ना, तो वो 2 वीडियो काफी होगा। तो ठीक है, आ जाओ, इतना कितना हो गया वैल्यू, 2 cos x, बस ये इतना इजी क्वेश्चन था, फॉर्मूला देखा बन गया आंसर। अब 2 cos x, देखो ऑप्शन में ना डायरेक्टली 2 cos x नहीं देगा, तो घुमा देगा, ये आंसर हो जाएगा 2 नंबर 2 बाई सेक एक्स, क्योंकि cos x बराबर होता है 1 बाई सेक, cos का उल्टा क्या होता है सेक, तो वो भी मैं बता देता हूँ, देखो याद रखना। एक और चीज है, साइन एक्स या साइन थीटा बराबर होता है 1 बाई कॉसेक थीटा, उसी तरह कॉस एक्स लिखो या कॉस एक्स, यहाँ भी इसको थीटा कर दो, कॉस थीटा बराबर होता है 1 बाई सेक थीटा, जान लो इसको, ये भी 3 फॉर्मूला, इसको भी आज समझ लो आज, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा बराबर होता है 1 बाई कॉट थीटा, ये हर समय काम आएगा। तो उसी तरह देखो यहाँ पे क्या आ गया मेरा आंसर, यहाँ पे आया 2 cos x, तो cos x कैसे लिख सकते हैं, cos x को 1 बाई सेक x, तो cos x बराबर लिख सकते हैं 1 बाई सेक x, तो ये भी, इसको ऐसे ये भी आंसर होगा, ये भी होगा, तो ऑप्शन में ये वाला दिया 2 बाई सेक x, ठीक है। तो बस इतना ही, तो यहाँ इस क्वेश्चन में क्या चाहता था, ये फॉर्मूला आपको आता है कि नहीं वो देखना चाहता था, और ये चीज आपको पता है कि नहीं, बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और ये एक टाइप, इसको भी तो आप टाइप 4 कर सकते हो, लेकिन इसका क्वेश्चन एक ही मिला, ठीक है, एक फॉर्मूला पे। अब देखो इस तरह क्वेश्चन है, इसका कोई ये नहीं है, बेसिक फॉर्मूला कुछ कुछ जानना बहुत जरूरी है। जैसे देखो निम्नलिखित में कौन सा संबंध गलत है, कौन सा गलत है, तो कुछ कुछ बेसिक फॉर्मूले को, tan थीटा बराबर होता है साइन बाई कॉस, ठीक है। ये देखो, ये सीखने के लिए भी है, देखो याद रखना, tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, होता है, इसमें कुछ कुछ सीखने को नहीं, बस रट लो, tan थीटा बराबर साइन बाई कॉस होता है। उसी तरह 2 सेकेंड वाला देखो ऑप्शन, 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी रटने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये 4th नंबर ऑप्शन देखो, 1 बाई कॉसेक थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा इंटू कॉट थीटा, ठीक है। अब देखो, अब ये जो दिया है इसको तो प्रूफ करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा, ऐसे तो समझ में आएगा कि सही गलत है, लेकिन देखो कौन सा गलत है, तो यहां से क्लियर पता चल रहा है कि अगर आपको बेसिक फॉर्मूला पता है तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस का थीटा बराबर 1 नहीं होता है, तो ये फॉर्मूला गलत है, तो यही हो जाएगा आंसर, क्योंकि एक बेसिक फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो ये अगर जिसको बेसिक फॉर्मूला पता है, ठीक है, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बोलते हैं, इसको आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे सारा फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला भी आगे क्वेश्चन मिलेगा इस तरह का। फिलहाल तो ये जान लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, दैट्स इट। तो ये कौन सा पूछा है, कौन सा गलत है, तो ये गलत है, माइनस की जगह क्या होगा प्लस होगा, तो ये गलत है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसको थोड़ा प्रूफ करके देखते हैं। ये सही है गलत है कैसे पता चलेगा चौथा वाला? ये कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन बस ये प्रूफ करना है। 1 कॉसेक थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा इंटू कॉट थीटा। अभी हम बताएं 1 बाई सेक को कैसे लिख सकते हैं? कॉस के टर्म में। तो सेक को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा। देखो पिछला क्वेश्चन में बताए थे सेक थीटा किसका होता है? कॉस में उलट चेंज होता है। तो सेक को 1 बाई कॉस लिख सकते हैं, कॉस को 1 बाई सेक लिख सकते हैं। कॉट कैसे लिख सकते हैं? साइन थीटा बाई कॉस थीटा, सॉरी tan को साइन बाई कॉस लिखते हैं। एक मिनट फिर से इसको देखते हैं। इसको कर देते हैं ना, इसको कर देते हैं कॉस बाई साइन। ठीक है, खत्म। तो देखो अब इसका लेते हैं, इसको करते हैं कॉस थीटा साइन थीटा का ये मल्टीप्लाई करना है ना, मल्टीप्लीकेशन है। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा यहाँ आ जाएगा, और ऊपर 1 था और इधर क्या है 1 बाई कॉसेक थीटा। करते जाना है, आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, आंसर इक्वल करना है। अब देखो ये तो कट जाएगा ना, अच्छा ये तो कट गया, सीधा इजी कट गया। कॉस थीटा कट गया तो 1 बाई साइन थीटा बच गया, इधर इधर हो गया 1 बाई कॉसेक थीटा। ठीक है, तो अब देखो 1 बाई कॉसेक थीटा बराबर 1 बाई, अच्छा 1 बाई, अच्छा एक सेकंड रुको, यहाँ पे ना 1 बाई 1 होगा। यहाँ पे देखो कैसे बताएं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 1 है ना, कि ऊपर 1 था और ये नीचे में था कॉस थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। जब ये कटेगा ना, तो ये 1 बाई साइन है, तो ये साइन कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। करके देखना ठीक से, समझ में आ जाएगा। इसको फिर से करना है, फिर से सबसे करना, समझ में आ जाएगा। तो ये साइन यहाँ नहीं होगा, ये साइन यहाँ होगा। और हम बताए थे साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है? 1 बाई कॉसेक थीटा। तो इक्वल हो गया, मतलब ये भी सही है। ठीक है, करके देखना, इसको करना, वो कोई बहुत बड़ा डिफिकल्ट नहीं है, आसान है, हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, आगे क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। ये एक सिंपल वैल्यू का क्वेश्चन है जो पूछा गया था। वैल्यू मतलब बेसिक आपको वैल्यू पता होना चाहिए। एक रेंज होता है, जब भी साइन कॉस के बारे में जो थोड़ा सा डीप पढ़ोगे तो रेंज पता चलेगा। ठीक है, रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, तो ज़्यादा डीप नहीं आना, बस रट लो। साइन थीटा का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है? -1 से लेकर 1 तक। कॉस थीटा का रेंज कहाँ से होता है? -1 से 1 तक। हम लोग बस इतना ही पढ़े थे, तो एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता था -∞ से लेकर इंफिनिटी तक। ठीक है, तो ये देखो अब क्या पूछा है, द वैल्यू ऑफ साइन ए कैनॉट बी। साइन का वैल्यू नहीं हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है? हमेशा -1 से 1 के बीच होना चाहिए। तो देखो लेस देन 1, -1 लेस देन 1 है, हाँ हो सकता है, सही बात है। निगेटिव, देखो निगेटिव तो है -1, साइन का वैल्यू निगेटिव भी हो सकता है, सही बात है। 0 माइनस और 1 के बीच में ही 0 आता है। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। मोर देन 1, देखो तो मोर देन 1 हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकता। ये रेंज एक से आगे नहीं हो सकता, -1 से पीछे नहीं हो सकता है। तो ये हो जाएगा आंसर, आपका हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। पूछा था कौन सा गलत है, नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन 4 नहीं हो सकता। तो याद रखना, साइन का रेंज कहाँ से कहाँ तक है? -1 से 1 तक। कॉस का अभी -1 से 1 तक, और tan का -∞ से इन्फिनिटी तक। ठीक है, ठीक है। अब जो रिमेनिंग 5-6 क्वेश्चन बचा हुआ है, 1 2, ये अलग टाइप है, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा समझाना पड़ेगा। ठीक है ना, कि मैं आराम से बता रहा हूँ, थोड़ा टाइम लग रहा है, तो हड़बड़ाना नहीं है। एक थोड़ा सा टाइम ले लो, कि ऐसा सीखो कि एग्जाम में क्वेश्चन बने। ठीक है ना, अगर पार करने से कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो इसका एक वीडियो और बनेगा, ज़्यादा 10-12 मिनट का, और 10-12 मिनट लगेगा, और इसको कंप्लीट कर लूंगा। ठीक है, ठीक है, वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।